टूट ही जाता है। नोनिका उसे धक्के मार के घर से भी निकाल देती है, लेकिन इसके बाद जब उसका दिल टूटता है, एक्सीडेंट होता है और अब उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। और यहाँ से स्टोलन काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है, क्योंकि अब इज़हार को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वैसे भी ये घर आ चुका होता है नोनिका के, लेकिन नोनिका से ये मिलना चाहता है और कोई इससे मिलने देना ही नहीं चाहता। टिन्नी भी आ जाती है उठ करके, उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है। लेकिन जब ये समझाता है कि तुम अपनी माँ के रिश्ते को ऐसे कैसे समझ सकती हो, क्या वो उनकी ज़िंदगी नहीं है, क्या वो जीना नहीं चाहती है, हम और वो कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, लेकिन इसे तो लगता है कि तुम मेरी माँ से क्या ही रिश्ता रखना चाहते हो। ये सारी चीज़ें झूठ का है और तुम पैसों के कारण अंधे हो चुके हो। नोएन के बाद में आती है, जब देखती कि बात बिगड़ चुका है। वो बोलती है कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती, मेरी केयर को तुमने प्यार समझ लिया, मैं तो बस इसलिए करती कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, मैं तुम्हारे घर पूजा करती थी, तुमने सिंदूर डाल दिया। अब ये उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और भाई तब समझ में आता है कि बुलाती है मगर जाने के नहीं, बेचारे को बहुत तकलीफ होती है। उल्टी सीधी यहाँ मतलब एक कोई नहीं होता जो एक शिष्यों के अलावा जो ईशान का सपोर्ट करता हो, सभी लोग गालियाँ ही देते हैं और इसके बदौलत ये होता है इसका दिल टूट जाता है और प्यार से मिला धोखा इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। और ये इसके साथ में भी होता है। हालांकि बाद में इसको इसके दादा लेके चले जाते हैं। हालांकि कुछ टाइम बाद न्यूज़ मिलती है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो चुका है। अब नोएन का किसे चुने, अपनी बेटी को चुने, ईशान को चुने, कुछ समझ में नहीं आता। और क्योंकि देखो कोई इंसान अपने लिए ही सेल्फिश होता है तो वो अपनी बेटी के लिए सेल्फिश हो जाते हैं। इतना सारा चीज़ पता चलने के बाद वो अपना भेष बदल के जाती तो है उससे मिलने के लिए, लेकिन वो कभी भी घर में ये पता नहीं चलने देना चाहती। और क्योंकि वो समझाना चाहती है कि तुम्हारी और मेरी रास्ते अलग हो चुके हैं, तो वो इस चीज़ को मिल के ही बताएगी, लेकिन तब तक तो सुनने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। और ये नफरतें आगे जा करके समझते हो ना बर्बादी के खेल तक पहुँचेगी कि भाई अब साला तुम लोगों को ख़त्म कर देना है। इंद्रनील वासु ने कैसे मेरे ऊपर उंगली उठा दी है उल्टा सीधा का, अब देखो ये क्या होता है। अब डॉक्टर हो ना, आपके प्रोफेसर में आपको हराएंगे। और यहाँ से स्टोरी लाइन धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड तो होगी ही, जो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि अभी तो फाइट बाकी है यार, पूरा तो स्टोरी लाइन बाकी है। अभी तो तमाशा बड़ी है, क्योंकि नोएन का ठुकराया हुआ प्यार कहीं ना कहीं अब उससे बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। लेकिन एक प्यार की बहुत अच्छी बात ये होती है कि बदला उससे नहीं लेता जिसे वो प्यार करता है। हालांकि वो लोग जो लोगों ने तकलीफ दी है इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके, उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठा करके, अब ये लड़ाई उनसे है। मज़ा आएगा देखते लोग स्टोरी लाइन में और क्या चीज़ हो सकती है।